अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्य आत्माओं, मैं उस अजय काल चक्र को समझ रहा था। अखंड समय को प्राप्त करना था, अमर समय को समझना था, पर मैं इतना समय में उलझ गया कि समय को पा नहीं सका। फिर मात्र समय समय का था कि मैं समय से दूर होता रहा। कैसा समय आया कि समय को समझने की जगह मैंने समय का ही अवर्णवाद कर दिया। नाम हम कुछ लेते रहे और करते मां कुछ और ही रहे। जिस समय को प्राप्त करना था, जिस अजित समय को मुझे देखना था, उसको ना देखकर मैं भटकता रहा पर समय में। पल पल समय, घड़ी घड़ी का समय, उस समय को मैंने कहां बिताया। एक समय भीतर था, एक समय बाहर था। उन दो समय के अलावा और भी तीसरा समय था जिसको मुझे आज समझना है। एक समय मेरे भीतर था, एक समय मैं था, और एक समय उस काल द्रव्य का सूक्ष्मतम पर्याय रूप था। और एक समय जिसको हमने आज तक नहीं समझा। नाम तो लिया, नाम तो लिया हमने, सब कुछ सार प्राप्त कर लिया दुनिया का, पर समय के सार को नहीं प्राप्त किया। नाम लेकर हमने संप्रदाय तो खड़ा कर दिया, पर वास्तविक समय को हमने नहीं पकड़ पाए। एक समय भीतर, एक समय बाहर, और एक समय इधर। समय शब्द एक ही था, पर एक का अर्थ काल था, एक का अर्थ आत्मा था, और एक का अर्थ आगम था। इसको समझा आज तक? काल की पर्याय की समय को समझा कि आगम रूपी समय को समझा कि आत्मा रूपी समय को समझा? तीनों को भी हमने आज तक नहीं समझा। आत्मा सूक्ष्म था, ठीक है, नहीं दिखा, नहीं समझ में आया। यह द्रव्य श्रुत रूपी आगम, वो भी नहीं समझा। इसके लिए समय नहीं था, पर कभी काल रूपी पर उस समय को प्राप्त किया? नहीं किया। आज तक मैंने सदुपयोग करना सीखा ही नहीं है तीनों प्रकार के समय का। न आत्मा के समय का, न घड़ी के समय का, न आगम के समय का मैंने सदुपयोग किया। युद्ध भूमि बना के रख दी हमने। जहां जाओ वहां मात्र युद्ध भूमि, समय के लिए और समय के लिए। 5 मिनट ज्यादा रवि भैया क्यों बोले? मेरा समय था ना।
समय के लिए लड़ा। इस आगम में, सार में ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है, इस समय के लिए लड़ा। दोनों समय के लड़ने के पीछे तुमने भीतर के बनने वाले समय सार को तुमने नष्ट कर दिया, जो रत्नांतर से युक्त है। अगर मनुष्य पर्याय का, मनुष्य जीवन का, किसी का जीव का कोई सार है तो वह रत्नांतर है। वही समय का, आत्मा का सार है, और जिसने उसे प्राप्त कर लिया है वही निर्ग्रंथ ही साक्षात समय सार है। उस समय सार के द्वारा जो समय सार ग्रंथ लिपिबद्ध किया वह था आगम। जो स्वानुभूति में लीन है वही था आगम, वही था भाव शुद्ध। पर उलझ चुका मैं। जब कोई बहुत पुरानी कंपनी हो जाती है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट मात्र नाम से ही बिकते। आपकी दुकान 50-100 साल पुरानी दुकान, तुम माल कुछ भी बेचो, ऐसा तो नहीं करते ना। माल तुम कुछ भी बेचना, अंदर दुकान का और कंपनी का टैग लग गया, लोग इतने पागल है आंखें बंद करके खरीद लेते। ब्रांडेड है, कंपनी का है, इस दुकान से खरीदा है। भूल कर रहे हो, भूल कर रहे हो। कितनी ही प्रसिद्ध कंपनी हो, जरूरी है कि जितनी सुंदर कंपनी, जितनी सुंदर पैकिंग, उतनी सुंदर माल भीतर हो? क्या जरूरी है वीरेश भैया? नहीं है। हम भूल चुके हैं उस पैकिंग को, और बाहर की सब कुछ देखकर, उस चकाचौंध को देखकर किसको चमकाया? चकाचौंध में अपने आप को चमकाया, आत्मा को नहीं। उस चमड़े को और उस पर्याय को चमकाया। क्यों? महाराज जी, पैकिंग का जमाना है। जितनी सुंदर पैकिंग होगी उतना सुंदर व्यापार होगा, जितना सुंदर प्रेजेंटेशन होगा उतना सुंदर मैं ग्राहकों को जोड़ लूंगा। ग्राहकों का क्या हो, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं। यह पंचम काल का जीव यही नहीं सोचता, दुकानदार हो चाहे व्यापारी हो, मैं कितना अच्छा माल ग्राहकों को दूं, ये कभी नहीं सोचता। वो यही सोचता है मेरे ग्राहक कैसे बढ़े। भीतर कुछ भी हो, ऊपर की पैकिंग सुंदर होनी चाहिए। भीतर में कैसा ही हो, बाहर के चमड़े की पैकिंग, बाहर के वस्त्र, आभूषण, अलंकार सब कुछ चमकने चाहिए। जितना बाहर चमकाओगे उतने भीतर काले हो रहे हो। जितना तुम्हारा प्रदर्शन चल रहा है उतना तुम्हारा दर्शन, आत्म दर्शन और सम्यक दर्शन में उतना ही तुमसे दूर जा रहा है। क्यों बने पर समय? क्यों हुए पर समय? क्योंकि आत्म रूपी समय को नहीं समझा, आगम रूपी समय को नहीं समझा, और दोनों के पीछे इस समय को भी मैंने बर्बाद कर दिया। दर्पण में देख के नहीं आए होंगे ना माता? नियम है हमारा, महाराज जो कहेंगे वो तो छोड़ना नहीं, उल्टा और करना है। दर्पण में नहीं देखा ना, देवशास्त्र गुरु के पास आना था, पर फिर भी दर्पण को देखे, दर्पण में देखे बिना हम घर से बाहर नहीं निकलते। क्या दिखा दर्पण में? आप लोग नहीं देखते ना? क्या दिखा दर्पण में? आत्मा। अंदर का माल दिखा कि बाहर की पैकिंग दिखी? बाहर की पैकिंग को चमका रहे थे। कोई मरे हुए उस जानवर की चमड़ी को देखता है, कोई जिंदा जानवर की चमड़ी को देखता है,
उसकी उस चमड़ी को देखते देखते उस चर्म को देखने वाले की किसकी दृष्टि होती है चर्म पर? जो जूता चप्पल बनाता है, जिससे उसे कुछ सामग्री बनाना है, उसकी दृष्टि होती है उस चमड़े को चमकाने की। किसकी? छबड़ा जी किसकी? जोर से बोलो ना। कह रहे चमार की, चर्मकार की, आपकी नहीं। आप कहां बाहर चमड़े को देखते हो माता? आपको तो दर्पण में आपकी भीतर की आत्मा झलकती होगी ना। ग्रंथों में झलकती है तो चमड़े में, आईने में भी तो चमकनी चाहिए थी। करो खोज। कौन हूं मैं? एवं भूत ने यही कहेगा। एवं भूत नहीं जानते हो प्रमोद भैया? अभी नए का भी ज्ञान नहीं है और आत्मा से न्याय करने चल रहे हैं। एवं भूत नहीं वही कहेगा। जिस समय तुम्हारी दृष्टि जिस पर है, जो क्रिया तुम करोगे उस समय तुम वही हो। पूजा करते समय तुम पुजारी हो और चर्म को देखते समय तुम चर्मकार हो, चमार हो। आप नहीं, आप लोगों को तो मां कहता हूं ना मैं। जिसकी दृष्टि दर्पण में जा रही है, चमड़े पर जा रही है, वो पहचान करे दर्पण के सामने खड़े होकर कि मैं चमार खड़ा हूं, मैं चर्मकार खड़ा हो गया अपनी चमड़ी को सजाने के लिए। उस त्रियंच के चमड़े का फिर भी प्रयोग होता है, इंसान के चमड़े का तो कहीं भी प्रयोग नहीं होता। होता है क्या? इंसान के चमड़े को जला ही दिया जाएगा। उस त्रियंच के फिर भी चमड़े का प्रयोग मनुष्य कर रहे हैं। आपके चमड़े का कोई प्रयोग नहीं करता, फिर भी उसे चमका रहे हैं। क्यों पर समय बन बैठे हो? कल समझा था हमने, जो अपने आत्मा के एक द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त हो रहा है, उसको समझ रहा है, वही एकमात्र स्वसमय है, बाकी सब पर समय है। पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय में मूढ़ हो चुका है वह मूढ़ ही है, वह पर समय है। आगे कुंद कुंद स्वामी 140 नंबर की गाथा में प्रश्न पूछ रहे हैं पुनः एक बार। स्वसमय कौन? कल बता दिया, स्वसमय पर समय दोनों की व्याख्या कर दी। अब पूछ रहे हैं स्वसमय कौन? कौन है स्वसमयी? जो दूसरे का वेदन कर रहा है, जो दूसरे की द्रव्य गुण पर्याय में उलझा है, जो अपने ही विभाव पर्याय में अटका है। नहीं, ये सब 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 पर समय है। आज उसी समय के नए मायनों के साथ आचार्य महाराज समझा रहे हैं। खोज करो तुम पर समय हो क्या स्व समय हो? स्व समय? अभी तक पता ही नहीं समय, स्व समय, पर समय क्या होता है। मात्र हमने शब्द कहना सीख लिया है। मैं तो आगम की कहता हूं, मैं तो आगम की कहता हूं, आगम के बाहर कुछ भी नहीं कहता। जैसे सौगंध लेते हैं ना, वहां सचिन भैया सौगंध लेते हैं ना, जहां पर, कहा समझ गए होंगे आप लोग। वह काले कोट पहने हुए व्यक्ति के सामने खड़े होकर सौगंध लेते हैं, जो कहूंगा मनोज भैया सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ। और उनके जैसा सफेद झूठ कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता ना। पूछो जाके वकीलों को, जितनी झूठ बातें उस कोर्ट में होती है, शायद उतनी झूठ बातें कहीं उस चार दीवाली के बाहर नहीं होती। होते हैं, ऐसा ही होता है। हमने भी मात्र इतना ही सीखा, मैं आगम कह रहा हूं, मैं आगम कह रहा हूं, मैं भी आगम कह रहा हूं। फिर आगम आगम कह रहे हो तो आगम कह कह के आगम के संप्रदाय क्यों खड़े कर रहे हो? आगम तो एक था ना, आगम तो एक था, पर उस आगम के नाम पर संप्रदाय क्यों? नहीं महाराज जी, हमारा आगम नहीं है, हमारा तो परमागम है विपिन भैया। आपका आगम है, हमारा परमागम है।
हम शब्दों में उलझ चुके हैं। हमने शब्द छोड़ दिया, किसी ने पकड़ लिया इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। परमागमस्य सारम, आचार्यों ने परमागम ही लिखा है, परमागम ही लिखा है। हम समझ सत्य को क्या, शब्द को तो नहीं समझ पा रहे हैं। मां सत्य कहां से मिलेगा? मात्र आगम आगम चिल्लाने से काम होने वाला नहीं है। कितने जोर से हम नारे लगाते हैं, जिनवाणी मां की जय हो, द्वादशांग जिनवाणी मां की जय हो। आगम की बात कह रहा हूं, किसकी बात आगम माने? नहीं समझ पाए। आचार्य महाराज समझा रहे हैं, जिसको उस आगम पर श्रद्धा नहीं है। कौन से आगम? जो सच्चा आगम है, वह बहिरात्मा है, और बहिरात्मा स्वसमय ही नहीं होता। आज तो बहुत बहुत गहरी बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। तुम्हें क्या, हमें तक कुंद कुंद स्वामी ने आज नहीं छोड़ा। कुंद कुंद स्वामी हमें भी आज टोक रहे हैं। साधु के लिए भी कह दिया, सोचो तुम स्वसमय हो क्या? श्रावक की तो बहुत नीचे की बात हो गई, अब साधु को तक पकड़ लपेटे में ले लिया। कहां जाओगे? किसे हम मान रहे हैं? किसे हम सोच रहे हैं? वह आगम क्या था? पढ़ा ही है, श्लोक भी हमें याद है। आप तो पंकम अनुल्लंघम मदृष्टेष्ट विरोधकम। जो आप के वचन है वही आगम है। हमने आप भी बदल दिए, हमने आगम भी बदल दिए। अगर वस्तु स्वरूप का ही कथन करना है प्रमोद भैया, तो अलग से बात करने की क्या आवश्यकता? धर्म नहीं है। अगर मैं अपने कसाय की, अपने संप्रदाय की, अपने पंथ की पुष्टि करने के लिए भगवान का नाम ले रहा हूं, तो तुम धर्मात्मा नहीं बचे, तुम अधर्मात्मा हो गए हो। समझो। तुम्हें यह समझाने की आवश्यकता क्या है? दुनिया जानती है पानी का स्वभाव ठंडा है, दुनिया जानती है अग्नि में हाथ डालोगे तो जलेगा। यही बात कहने के लिए तुम्हें अलग सी भीड़ क्यों चाहिए?